हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल टू एनालिटिक्स। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑनिक्स डेटा का डेटा चैलेंज नया वाला, जिसमें बात हो रही है हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो ये डेटा सेट यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम onyxdata.co.uk से। यू कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम दिस प्लेस and then you have to just fill your basic information and then you can go ahead with this with whatever tool you want. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस डेटा सेट में चैलेंज इस बारे में किस चीज के बारे में है। तो सबसे पहली चीज, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ केयर एनालिसिस डेटा सेट। इसमें सबसे पहले हमें जब डाउनलोडिंग करेंगे तो वी विल रिसीव सम ऑफ द मेन मेजर फाइल्स, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी सिस्टम में। सबसे पहले आता है ब्रीफ अबाउट द डेटा सेट, जो भी ब्रीफ हमारा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बारे में होगा वो। नेक्स्ट आता है इसमें चीट कोड्स ऑफ जूम चार्ट्स। जूम जूम चार्ट्स भी अपने तरफ से एक एडिशनल विजुअल्स बनाता है पावर बीआई के लिए। फिर आता है हेल्थ केयर का डेटा सेट प्रॉपरली एक्सेल फॉर्म में, एक्सेल स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट है हमारा रीड बिफोर पार्टिसिपेशन, लाइक सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इट। एंड देयर इज वन मोर चैलेंज ऑफ कॉल्ड एज जूम चार्ट्स मिनी चैलेंज। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये टोटल एक 4 to 5 वीडियो की सीरीज रहेगी, जिसमें हम एंड टू एंड एक प्रोसेस फॉलो करके डेटा सेट पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द टूल विच यू लाइक आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस टाइम पावर बीआई। तो सबसे पहले डिस्कशन में आता है कि डेटा सेट के बारे में, अगर इस फोल्डर में इस तरीके के ऑप्शंस और फाइल्स अवेलेबल है तो हमारे पास है सबसे पहले हेल्थ केयर एनालिसिस के ऊपर पूरा डिस्कशन। क्यों ऐसा करना पड़ता है? बिकॉज अगर हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस प्रोसेस डेटा एनालिसिस के बारे में, तो लाइफ साइकिल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का ये लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट को हम समझते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क। क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क होता है क्रॉस इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म फॉर डेटा माइनिंग। मतलब डेटा को जितना हम माइन करते हैं, क्लीन अप करते हैं, मॉडल करते हैं, उससे विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं, उस बारे में भी है ये। आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग में भी जाओगे तो आपको डेटा माइनिंग एक काफी कॉमन कीवर्ड मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चीजें फॉलो होती है। तो सबसे पहले आपकी किसी भी डेटा सेट को मिलने पे आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए कि अगर हम इस चैलेंज को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबिलिटी में है। तो सबसे पहले ब्रीफ हमारे पास इसके बारे में होना चाहिए कि ब्रीफ will talk about business issue and understanding, like what are the different business objectives are available. Gathering the required information is important for any data analysis process, and clarifying your scope of work and identify the deliverables. Second आता है step number 2 is all about the understanding of the data, कि data किस तरीके से है। तो इसके लिए एक अलग से एक वीडियो सीरीज है जिसका नाम है डेटा लिटरेसी। अगर आप वो सीरीज देखोगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि डेटा को पढ़ते किस तरीके से है। तो डेटा लिटरेसी में यू विल गेट अबाउट कैटेगोरिकल वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, टेक्स्ट डेटा, बूलियन डेटा, एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं थर्ड स्टेप पे, जहां पे हम डेटा प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन दैट मींस क्लीन करना, फॉर्मेटिंग ठीक करना, ब्लेंडिंग करना, सैम्पलिंग वगैरह देखना, इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। बेस्ड ऑन हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स फॉर डेटा, एमएस एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, एसक्यूएल हो गया, हम डेवलप करते हैं हमारी मेथडोलॉजी, ताकि हम प्रॉपरली उसमें से डेटा फिल्टर आउट भी कर सके और एक्सप्लोर किया जा सके कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव या बिजनेस टारगेट ओरिएंटेशन लेके चलना है। नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ स्टेप इज ऑल अबाउट वैलिडेशन। वैलिडेशन इज ऑल अबाउट लाइक व्हाट वाज प्री डेटा एंड व्हाट इज पोस्ट डेटा, द नंबर्स आर मैचिंग और नॉट। Last is going to become as the visualization with presentation. That means a PPT। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा काम है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड देन डेटा प्रिपरेशन। यहाँ पे हमारे पास डेटा में अलग अलग टाइप से डेटा आते हैं। जैसे कि कभी आपके पास एक स्प्रेडशीट, जब बोल सकता हूँ मैं एक एमएस एक्सेल शीट आ जाएगी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डेटा डिक्शनरी, विच टॉक्स अबाउट कि डेटा में जो हेडर्स है, कॉलम्स है, रोज है, उनमें क्या टाइप का डेटा रखा है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा।
अभी अगर हम हेल्थ केयर एनालिसिस का डेटा सेट देखें तो बिल्कुल हूबहू वही डेटा सेट है कि हमारे पास एक डेटा सेट है और उसके साथ साथ उसकी डेटा डिक्शनरी है। डिक्शनरी विल टॉक ऑलवेज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेडर्स, क्योंकि एक एनालिस्ट होने के नाते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बैठता है कि आपको हेडर्स की डेफिनेशंस मालूम है या नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा है, डेट ऑफ एडमिशन है, तो एडमिशन किस बारे में बात हो रही है, तो डिक्शनरी से आप ये देख सकते हो कि डेट व्हेन द पेशेंट वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब तक आप डेटा सेट को टच नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले डिक्शनरी और बेसिक फॉर्मेशंस पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले पहली वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि क्या सिनारियो है, किस तरीके की चीजें हो रही है या फिर करने की जरूरत आने वाली है, इस तरीके से। तो फर्स्टली यहाँ पे आ रहा है हेल्थ केयर एनालिसिस। यू आर अ डेटा एनालिस्ट एट अ नेशनल हेल्थ केयर ओवरसाइट ऑर्गेनाइजेशन, दैट सिंपल। लाइक हमें एक टास्क रोल मिला है जिसमें हम लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना है। You have given access to data set of something around 55,500 यूनिक पेशेंट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे इसमें उन्होंने बताया है कि 10 मेजर हॉस्पिटल्स है अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। द डेटा सेट कैप्चर्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ हॉस्पिटल्स, उनके एडमिशंस, उनका मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशंस जो मेडिसिन दी जाती है, इंश्योरेंस के डिसीजन में प्रोवाइडर्स, ट्रीटमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। हमारा गोल यहां से आता है, हमारा गोल कि योर गोल इज टू अनकवर द इनसाइट्स दैट कैन ड्राइव बेटर हेल्थ केयर डिसीजंस, ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। तो ये है हमारा मेन यहाँ पे रोल। लेकिन इस रोल को प्ले करने के लिए यू नीड सम क्वेश्चंस प्रॉपरली, द बिकॉज द स्टेक होल्डर्स, द एक्सटर्नल और द इंटरनल आर गोइंग टू डिमांड विद सम क्वेश्चंस की डेटा सेट के अंदर क्या चीजें चालू। सो नेक्स्ट हम लोग को बात करनी पड़ेगी कि हमारा टारगेट अचीवमेंट क्या रहने वाला है। तो क्रिएट अ कंपाइलिंग पावर बीआई डैशबोर्ड दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ पेशेंट अक्रॉस द हॉस्पिटल्स and identifies trends and help stakeholders to meet एंड मेक द डेटा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये हो रहा है यहाँ पे इसका टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन। अब आते हैं कुछ की क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने से पहले एक बार जरूर डेटा सेट को देखना चाहिए, क्योंकि डेटा सेट देखने पे हमें थोड़ा लॉजिक समझ में आता है कि डेटा सेट में है क्या क्या चीजें। तो अगर आप यहाँ से पढ़ो या फिर डिक्शनरी से पढ़ो, दोनों एक बराबर ही है। बस डेटा सेट को देख के पढ़ने से हमें फायदा होता है कि हम डेटा को अंडरस्टैंड कर पाते हैं वेरी इजी वे में। सबसे पहले आ रहा है डेट ऑफ एडमिशन, जो कि आप नोटिस करोगे एक डेट का डेटा टाइप है इसका। फिर डॉक्टर का नाम है, हॉस्पिटल्स है, फिर इंश्योरेंस प्रोवाइडर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं कि विच कंपनीज आर देयर। अब हम लोगों को यहाँ जरूरत है सबसे पहले कि नीचे और कितना बड़ा डेटा है। तो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज सिंपल, हम यहाँ पे सॉर्ट से फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर के लिए शॉर्टकट भी है हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे हम लोग यहाँ क्लिक करके, तो भी हमारे पास फिल्टर आएगा। अभी फिल्टर से हमको यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पता चलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइडर की कंपनी है, एटना, सिग्ना, मेडिकेयर, यूनाइटेड हेल्थ केयर एक्सेट्रा। बिलिंग अमाउंट की बात करते हैं तो देख लो यहाँ पे प्रॉब्लम है डेटा में, क्योंकि अप टू हम लोग इंडिया में बात करें तो 2 places ऑफ डेसिमल इज गुड इनफ, 4 places का राउंड ऑफ है, तो हमें डेटा में शायद इसे ठीक करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो हम लोग पावर बीआई में जब पावर क्यूरी में डेटा इंजेस्ट करेंगे तब इसको ठीक करेंगे। रूम नंबर वाइज यहाँ पे चीजें आ रही है, फिर एडमिशन का टाइप है, डिस्चार्ज का डेट है, मेडिकेशन के बारे में लिखा है कि उसे किस तरीके के मेडिटेशन या मेडिकेशन सॉरी दवाइयाँ दी गई है, मेडिसिन की बात हो रही है यहाँ पे, लिप्टॉर, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन एक्सेट्रा। फिर रिजल्ट्स की बात आ रही है कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या इनकॉन्क्लूसिव है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल का लोकेशन, जो कि सबसे हमारे लिए काम का है, क्योंकि हम लोग इससे बनाएंगे मैप विजुअल कि एक्चुअली ये हॉस्पिटल कहाँ लोकेटेड है। तो इस तरीके से बेसिक टर्मिनोलॉजी से हमने डेटा को रीड किया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन गो एंड रीड ऑलवेज द डेटा डिक्शनरी। दिस इज अ वेरी जनरल पर्पस मेथड जो हमेशा काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज को देखने कि ये क्वेश्चन सेट हो गया, इसके अलावा और क्या क्या हमारे फाइल्स अवेलेबल है। तो हमने ब्रीफ देखा डेटा के बारे में, हमने देखा कि हेल्थ केयर डेटा सेट कैसा दिखता है,
पार्टिसिपेशंस के लिए कुछ रूल्स है कि जब आप इसे पब्लिश करोगे तो शेयर एक लिंक्डइन पोस्ट वगैरह आपको बनानी पड़ेगी। अब आते हैं यहाँ पे कुछ पीडीएफ अवेलेबल है। ये चीट शीट है जूम चार्ट्स की। तो सबसे पहला है कि अगर हम लोग नॉर्मल पावर बीआई से जाके बनाएंगे तो हमारा डैशबोर्ड नॉर्मल जैसा बनता है वैसा दिखता है। बट जूम चार्ट्स अपने तरफ से कस्टम विजुअल्स प्रोवाइड करता है, तो आपको इसके लिए पावर बीआई को ओपन करना पड़ेगा। और ये जो ड्रिल डाउन पाई प्रो, ड्रिल डाउन डोनट प्रो, ये सब फ्री अवेलेबल है इस वक्त। अगर आप जूम चार्ट्स पे जाके एक आईडी क्रिएट करते हो और फिर वो आपको स्टूडेंट पर्पस आईडी प्रोवाइड करते हैं। इसको अगर आपको एक्स्ट्रा विजुअल चाहिए तो यू हैव टू गो टू गेट मोर विजुअल ऑप्शन, और यहाँ से आपको नया एक नेविगेटर बताएगा कि सनबर्स्ट चार्ट बाय पावरविज अवेलेबल है, ड्रिल डाउन प्रो अवेलेबल है जूम चार्ट्स के थ्रू, तो आप इसका मिनी चैलेंज भी सॉल्व कर सकते हो। ओके। इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें और मिलेगी कि और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशंस अवेलेबल है। तो मैपिंग का है, ड्रिल डाउन स्कैटर प्रो है, ड्रिल डाउन ग्राफ का अवेलेबल है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे एक और पीडीएफ अवेलेबल है जो जूम चार्ट्स मिनी चैलेंज के बारे में बात करती है। तो ये वाला जो हमारा चैलेंज होगा, ये कुछ इस तरीके का है कि इसमें आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा, एक फ्री लाइसेंस मिलेगा ताकि आप ये सारे विजुअलाइजेशंस को एक्सेस कर सको, लर्निंग रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो दो तरीके से यहाँ पे चैलेंज काम कर रहा है। पहला है नॉर्मल, अगर आपको लगता है इफ यू आर गुड इनफ विद पावर बीआई रेटिंग्स तो आप बना सकते हो। दूसरा है जूम चार्ट्स के विजुअल्स को यूज करके सबमिशन करना। सो यस, दिस इज फॉर ऑल टुडे। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जब हम लोग डेटा पे काम करेंगे प्रॉपरली, और डेटा से हम लोग इसे पावर बीआई में इंजेस्ट करके विजुअलाइजेशंस और एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ डेटा काफ़ी इजी वे में अवेलेबल है क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल डेटा सेट है। यहाँ पे आपको स्टार स्कीमा वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, फ्लैट स्कीमा में आपका काम आराम से हो जाएगा। सो यस गाइस, दिस इज फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।